मोल और मोलर मास में क्या फ़र्क है? यहाँ से आप हेडिंग बनाएंगे मोल्स की, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेन। अब मैंने वही बात की, मोलर मास और एवोगाड्रो नंबर, मोल, इनका कॉन्सेप्ट एक जैसा है। अब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग, एक सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर पार्टिकल्स होंगे, मोल्स, वो कहलाएंगे मोल्स, और इसके अंदर एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल होंगे। एक फॉर एग्जांपल मोल इज अ नंबर लाइक, मोल क्या है, एक डोजन या ग्रोस, अ डोजन ऑफ ऑरेंज इज 12। अब डोजन वर्ड यूज होता है 12, यानी दर्जन यूज होता है 12 के लिए। तो मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, वही एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल 6.022 मल्टीप्लाई बाय 23। वो एटम हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस अगर कोई आपसे पूछे कि मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स कितने होंगे, तो आप कहेंगे एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल हो सकते हैं। अगर हम ये टूल व्हेन वी यूज द टर्म्स मोल्स ऑफ सब्सटेंस, वी मस्ट ऑल्सो रेफर टू व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, किस किस्म के पार्टिकल्स इसके अंदर हैं। पार्टिकल्स की तादाद तो बता दिए कि ये होगी 6.022 मल्टीप्लाई बाय 23। तो ये किस किस्म के पार्टिकल हैं, एग्जाम्पल आपको बताएगी। अ मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के अंदर जिसका मास है 12 ग्राम, तो इसके अंदर पार्टिकल कितने होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 23। मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मास कितना है, इसका मास 32 ग्राम है, तो इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। NaCl सोडियम, इसका मास है 58.5, तो इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। मतलब सब के अंदर पार्टिकल वही है, एवोगाड्रो नंबर है, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते इनको। मास, अब यहाँ पे हेडिंग बनेगी मोलर मास की। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का एक मोल, उसको हम कहेंगे मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एक मोल है, मास है किसी भी सब्सटेंस का, मोलर मास। एक मोल किसी भी सब्सटेंस का, एक मोल मास किसी भी सब्सटेंस का, मोलर मास। यहाँ पे एग्जांपल की हेडिंग देगी, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम का जो 1 मोल है एटम का, उसके अंदर 1.008 ग्राम है। उसके बाद यानी एक मोल हाइड्रोजन का, उसके अंदर कितने ग्राम है, 1.008। अच्छा, सिमिलरली द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक पूरा मॉलिक्यूल यानी H2 मॉलिक्यूल, इसके अंदर 2.0616 ग्राम है। एक के अंदर 1.008 है, दो के अंदर 2.016 है। दो मॉलिक्यूल, 2 मोल के अंदर हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल के 2 मोल्स के अंदर 2, और एक हाइड्रोजन के अंदर 1 मोल के अंदर इतनी मास है। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन है, 2 कार्बन है, 2 एटम है। 2 एटम को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ, तो 24। एक मोल जो था वो 12 ग्राम के इक्वल था। 2 मोल जो होते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, अब इसमें O2 है 32 ग्राम, और यहाँ पे इसके अंदर पार्टिकल कितने हैं, 1 मोल के अंदर, तो 6.022 मल्टीप्लाई। 2 कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसके अंदर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ, तो यहाँ जो इसका मास है वो 56 है। 56 ग्राम के अंदर पार्टिकल कितने हैं, 2.62, यानी वही सारा सेम ही है, बहुत आसान है ये। मोल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एटम्स मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल। अब एटम मॉलिक्यूल बहुत स्मॉल होते हैं, गिने नहीं जा सकते, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम मोल कहते हैं। मोल कॉन्सेप्ट अलाउ अस टू काउंट एटम्स। अब मोल कॉन्सेप्ट हमें बता देता है कि हाँ भाई इसके अंदर इतने एटम्स होंगे, इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर, जितना भी छोटा मैटर के अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल है उसको हम मोल से कहेंगे कि इसके अंदर फलां मोल है, ठीक है, इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, इतने एवोगाड्रो पार्टिकल हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल है, आसान है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में, पार्ट्स में भी, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आपने इसको याद करना है। कोई बात समझ रहा है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।